साल 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना सोने के एक पौराणिक शहर की खोज के लिए निकले थे। जैसे ही वह अपनी नाव से रियो नेपो से नीचे की ओर गए तो पाया कि वहां एक बेहद घना जंगल है जिसमें आदिवासी भी रहते हैं। साल 1542 में अटलांटिक के सफर से वह स्पेन लौट आए और उन निडर आदिवासियों की कहानियां सुनाने लगे। यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर इस जगह का नाम अमेज़न रखा गया। 17वीं सदी में अमेज़न के जंगल में सिंचोना पेड़ की खोज की गई, जिसकी छाल से बनी दवा कुनैन मलेरिया के इलाज में काम आती है। यहीं ब्राजील नट यानी ब्राजील अखरोट का पेड़ भी मिला, जो 1000 साल तक जी सकता है। ऐसे ही कई पेड़ यहां खोजे गए। कुछ वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि यहां के 70% पौधे कैंसर के इलाज में उपयोगी हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में 1% से भी कम वर्षावन के पेड़ पौधों की प्रजातियों का उनके औषधीय गुणों के लिए मूल्यांकन हो सका है। खोजकर्ताओं ने इस बात की बहुत तारीफ की है कि यहाँ के लोग रबड़ के पेड़ से वाटरप्रूफ बैग बना लेते हैं। जब चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइजेशन, रबड़ को ज्यादा लचीला और टिकाऊ बनाना का आविष्कार किया तो अमेज़न की रबड़ की मांग बढ़ गई। पहली बार 1890 में रबड़ के टायर बने और इसके बाद रबड़ प्लांट लगाया जाने लगा। अमेज़न की खोज में अब तक बेहद अनूठे सामान मिले हैं, लेकिन इसने स्वदेशी लोगों को भी नष्ट किया। उनकी आबादी को आक्रमणकारियों, खोजकर्ताओं और बीमारियों से लड़ना पड़ा। इस इलाके के मूल लोगों की 90% आबादी का सफाया हो चुका है, लेकिन वे आज भी दुनिया की 80% जैव विविधता की यहां रक्षा करते हैं। रहस्यों से भरा अमेज़न जंगल एक अबूझ पहेली की तरह है। इस जंगल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में होती है, क्योंकि यह अरबों एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस जंगल में ऐसे जीव जंतु और अन्य चीजें मौजूद हैं। यही वजह है कि इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोचता तक नहीं है। आपको बता दें कि इसी जंगल में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। मयांतुयाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थीं जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थीं, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वो बड़े हुए तो भी उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अक्सर ऐसा सोचते कि क्या ऐसा संभव है। यहां तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अपने सहयोगियों, तेल, गैस और खनन कंपनियों से भी इस बारे में जानना चाहा, लेकिन सबका जवाब ना ही था। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी ना हो। इस असमंजस की स्थिति में एक दिन वो अमेज़न के जंगलों में पहुंच गए, जहां उन्हें अपनी काल्पनिक कहानी सच होती हुई दिखी। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। यह नदी करीब मील लंबी है। रूजो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि उससे आप चाय भी बना सकते हैं। आंद्रे रूजो के मुताबिक अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद कई छोटे जीवों को पानी में गिरते देखा था जो तुरंत ही मर जाते थे। बताया जाता है कि नदी के पानी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। रूजो ने इस नदी के बारे में इट बॉइलिंग रिवर, एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में उन्होंने नदी के रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक यह नदी प्रकृति का आश्चर्य है जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में
वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि इसका पानी क्यों इतना गर्म है। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस धरती पर वैसे तो बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन आज की बदलती दुनिया में तेजी से जंगलों का सफाया हो रहा है और उनकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे धरती पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसके बावजूद जंगलों की कोई कमी नहीं है। कई तो इतने विशाल और खतरनाक हैं कि अगर कोई उनके अंदर घुस जाए तो बाहर निकलने में कई दिन लग सकते हैं और हो सकता है कि आप तरह तरह के जानवरों के शिकार भी हो जाएं। ऐसा ही जंगल है अमेज़न, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। इस जंगल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं